आपको आर्बिट्रेशन कंसिडरेशन में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत हमने आपको पिछले कक्षा में इसके पहले अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंतर्गत अनुकल्पित विवाद समाधान पद्धति के अंतर्गत हमने आपको अनुकल्पित विवाद समाधान पद्धति के तरीके, किसी मामले का न्यायालय से अलग, किसी मामले का विचारण न्यायालय से इतर न्यायालय से अलग किन परिस्थितियों में किया जाता है, मामले का सुलह समझौता अनुकल्पित विवाद समाधान पद्धति के आधार पर जैसे किन तरीकों से किया जाता है, उन तरीकों की चर्चा हमने आपको कल किया था, जिसके अंतर्गत वार्ता था, मध्यस्थता, वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के तरीके में हमने आपको वार्ता बताया था। वार्ता के द्वारा, वाद विचार के द्वारा किसी विवाद को समझौते का वार्तालाप द्वारा नेगोशिएशन वार्तालाप के द्वारा, बातचीत के द्वारा मामले का निस्तारण किया जाता है। इसके बाद मीडिएशन के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा किसी मामले को निस्तारित किया जाता है। मध्यस्थता करके किसी मामले का कैसे निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि मीड आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता, जो मध्य मध्यस्थता तात्पर्य है जो व्यक्ति दोनों पक्षों को एक समान देखता हो। तीसरा मेडोला सिस्टम था। ये प्रक्रिया जहां मध्यस्थ किसी करार पहुंचने में सफल हो जाते हैं, वहां मध्यस्थता के मध्यस्थ के माध्यम से करते हैं। इसके बाद लघु विचारण, किसी मामले का विचारण लघु तरीके से हो जाता है, उसका भी वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति तरीकों में आया था। आज हम आपको लोक अदालत की चर्चा करेंगे कि लोक अदालत क्या है। लोक अदालत देखिए, लोक अदालत और अदालत, न्यायालय और लोक अदालत दो चीजें हैं। जब न्यायालय में मामले का विचारण बहुत दिनों से लंबित चला आ रहा हो, सिविल मामले हो या आपराधिक मामले हो, सिविल मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मामले का निस्तारण किया जाएगा। आपराधिक मामलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मामलों का निस्तारण किया जाएगा। कुछ छोटे मामले ऐसे होते हैं सिविल मामले में जो पक्षकार आपसी सहमति से मामले को निस्तारित करने का प्रयास, निस्तारित करने पर विचार करते हैं, वो लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाता है। आपराधिक मामले में उन मामलों का लोक अदालत में निपटाया जाता है कि जो मामले कंपाउंडेबल हो। कंपाउंडेबल उस तात्पर्य है कि वे मामले, जिन मामलों का सुलह समझौता हो सकता है, जिन मामलों का विचार हो सकता है, सुलह समझौता हो सकता है, वे मामले मतलब कंपाउंडेबल सेक्शन के मामले आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोक अदालत क्या है। अब लोक अदालत की थोड़ा बैकग्राउंड हम आपको बताएंगे। लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एक भारतीय संसद द्वारा कानून बना था, जिसका उद्देश्य था न्याय चला निर्धन के द्वार। न्याय चला निर्धन के द्वार। न्याय की जो व्यवस्था हमारे देश की है, यह न्याय की व्यवस्था इतनी जटिल है, न्यायालयों में न्याय की व्यवस्था इतनी जटिल है कि निर्धन आदमी, या ऐसे कह सकते हैं कि न्याय पाना भारतीय कानून, भारतीय विधि व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी जटिल समस्या है। इस व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि न्याय का जो सिस्टम है, न्याय का जो आधार है, इसमें दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है, ठीक बात समझ आ रही नहीं? ठीक है नहीं? ठीक है। तो ये न्याय चला निर्धन के द्वार के सिद्धांत के अनुसार
हम यहाँ चलते हैं लोक अदालत पर। लोक अदालत गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबों को कम जो है कि खर्च पर न्याय उपलब्ध कराया जाए। इस न्याय लोक अदालत का शुरुआत जो है न्यायमूर्ति पीएन भगवती साहब ने लोक अदालत के गठन की बात कही थी। अपने विभिन्न न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से लोक अदालत के गठन की बात कही गई। इसके पश्चात विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत 1987 में लोक अदालत की बात बताई गई। लोक अदालत के गठन पर विचार किया गया कि लोक अदालत हो। अच्छा, लोक अदालत के बारे में हम बता दें, लोक अदालत क्या है। लोक अदालत में जैसे न्यायालय तो जहां न्यायिक कक्ष बने वहीं न लगेगी, लेकिन लोक अदालत ये चलती फिरती न्यायालय है। चलती फिरती न्यायालय से तात्पर्य है कि लोक अदालत कहीं भी किसी कॉलेज में या कहीं भी मतलब न्यायाधीशों का एक समूह, न्यायाधीशों के ग्रुप जाकर के मामले का निस्तारण कराते हैं, वो लोक अदालत है। अब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में लोक अदालत की स्थापना, शक्ति एवं कार्यों के बारे में व्यवस्था किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 से 22 तक लोक अदालत से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। इस कानून के तहत लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण अथवा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण जैसे मामले हो, तहसील स्तर पर तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण या अन्य क्षेत्रों में जैसा भी हो, लोक अदालत का गठन करें और जहां उचित हो गरीबों को निःशुल्क न्याय की व्यवस्था प्राप्त किया जाए। शीघ्र और निःशुल्क न्याय की व्यवस्था, न्याय का अंतिम लक्ष्य जो है शीघ्र न्याय दिलाना होता है। न्याय तब पूरा होगा कि जब जो है कि न्याय जल्दी से मिले, न्याय का उद्देश्य जल्दी से मिले, जिसका हम इस विधिक सेवा प्राधिकरण का उदय का जो आधार हम देखते हैं हमारे भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात बताई गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। हमें भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जस्टिस, इक्विटी की बात की हमको संविधान की प्रस्तावना मिलता है। इसी के साथ राज्य का दायित्व बताया गया है। अब राज्य का कर्तव्य बताया गया है जो राज्य के निर्देश तत्वों में है, निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करना, निःशुल्क विधिक सहायता न्याय की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व बताया गया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में उपबंधित किया गया है, जो कि राज्य का दायित्व है कि न्याय की व्यवस्था शीघ्र एवं सरल हो, जल्दी से व्यवस्था करे। उसी के परिप्रेक्ष्य में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का गठन किया गया है, जो भारतीय संविधान का मुख्य आधार है। अब हम देखते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत हम देखते हैं लोक अदालत के अंतर्गत, लोक अदालत के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है, सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकते हैं। वे व्यक्ति शामिल होंगे जो लोक अदालत गठन करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण आदि सेवा समितियां जैसा भी मामला हो, तालुका में आज में हो, वो कार्य किए हो। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन लोक अदालत के लिए भी उपयुक्त है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोक अदालत का क्षेत्राधिकार, लोक अदालत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि उन मामलों को लोक अदालत में रखा जाता है
जो मामले पक्षकारों की सहमति से यदि किसी न्यायालय में चल रहे हैं तो पक्षकारों की सहमति से लोक अदालत में लगवाए जाएंगे, अथवा उन छोटे मामले जो काफी दिनों से विवादित मामले चले आए, जैसे बैंक के मामले हो, मोटर व्हीकल्स के मामले हो, पशु तस्कर के मामले हो, या अन्य मामले हो जिसमें अभियुक्त काफी दिनों से जो है कि स्ट्रगल कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, उन मामलों को लोक अदालत के माध्यम से समझाने की प्रक्रिया बनाई गई है, जिसमें वकील और शुल्क दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है। ना किसी वकील की और ना किसी फीस की जरूरत है लोक अदालत में मामले के निस्तारण के लिए। लोक अदालत की प्रक्रिया हम देखते हैं। लोक अदालत मामले का संज्ञान जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(1) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां किसी ऐसे न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले में जिसके अंतर्गत लोक अदालत गठन किया गया हो, उसमें पक्षकार की सहमति आवश्यक हो, पक्षकार सहमत हो, या पक्षकार उसमें से एक पक्षकार लोक अदालत के समक्ष मामले को निस्तारण करने के लिए संदर्भित आवेदन करता हो और वह मामला सामान्य प्रकृति का हो, उन मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान ग्रहण किए जाने हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं, तो न्यायालय लोक अदालत के माध्यम से मामले का निस्तारण कराएगा। लोक अदालत में उन मामलों का निस्तारण किया जाएगा जो मामले छोटे मामले हो, सिविल के मामले हो जिसमें पक्षकार आपसी सहमत से मामले को समझौता करना चाहते हैं, या आपराधिक मामले हो जो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 320 में कंपाउंडेबल जो बताए गए हैं, जो समनीय अपराध बताए गए हैं, उन्हीं अपराधों का लोक अदालत के माध्यम से मामले का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत की शक्तियां हम देखते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 में 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 में लोक अदालत की शक्तियां बताई गई है। लोक अदालत की शक्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि लोक अदालत अस्थायी लोक अदालत को इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई है, जो सिविल मामले हो या आपराधिक मामले हो निम्न प्रकार से है। किसी साक्षी की उपस्थिति के लिए उसे आहूत करने की शक्ति, उपस्थित करने की शक्ति, शपथ दिलाने की शक्ति लोक अदालत होती है। अर्थात लोक अदालत में वही जज, लगभग वही जज रहते हैं जो न्यायिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, अपने न्यायिक अधिकारिता के जुरिस्डिक्शन के अधीन वो कार्य कर रहे हैं, तो उनको वही शक्तियां हैं। किसी साक्षी को बुलाना, किसी साक्षी को समन करना, किसी साक्षी को आहूत करना, उनकी शक्तियां उसमें किया गया है। किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या खोजबीन करने की शक्ति है लोक अदालत को। लोक अदालत किसी भी दस्तावेज को मांग सकता है, खोजबीन करता है, इंक्वायरी कर सकता है। लोक अदालत लोक अभिलेख का लोक अभिलेखों का जो है निरीक्षण कर सकता है, शपथ पर साक्षियों को शपथ दिला सकता है, बुला सकता है। ऐसे मामलों का निर्धारण, ऐसे अन्य मामलों का निर्धारण करेगा जो लोक अदालत जिसके अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामले निस्तारित करने के लिए हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक अदालत लोकहितवाद, न्यायिक सक्रियतावाद, तीनों चीजें लगभग एक ही लगती है, लेकिन लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता दिलाने के उद्देश्य से किया गया है, जो हमारे भारतीय संविधान में उपबंधित प्रावधान प्रस्तावना और राज्य के निर्देशक तत्वों में समाहित न्याय, निःशुल्क एवं शीघ्र न्याय की व्यवस्था देने का जो उपबंध है, उसी उपबंध के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में लोक अदालत के गठन की बात बताई गई है। अर्थात आप इतना जान लीजिए कि लोक अदालत में पक्षकार अपने मामले को निस्तारित करने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र देते हैं। उन मामलों का लोक अदालत निस्तारण किया जाएगा जो मामले जो है कि पक्षकारों की सहमति से हो, या आपराधिक मामले में वो मामले हो जो मामले छोटे, मतलब समरी ट्रायल के मामले हो। इस प्रकार से लोक अदालत को हम कह सकते हैं इसका मुख्य उद्देश्य न्याय चला निर्धन के द्वार, यही लोक अदालत है। लोक अदालत कहीं भी लग सकता है,
मतलब न्यायालय में भी लग सकता है, न्यायालय से बाहर भी लग सकता है। जितने न्यायिक अधिकारी हैं सभी लोग उस लोक अदालत के माध्यम से मामले का निस्तारण करते हैं, जो शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया है। लोक अदालत कोई अपील नहीं होती है, लोक अदालत के मामले का कोई अपील नहीं होती है, इसका कहीं कोई अपील नहीं होगा। लोक अदालत में पक्षकार अपने मामले को समाप्त कर दिए तो पुनः वो चाहे किसी तथ्य को पुनः उठा करके नए मामले को पुनः अपील करें, तो लोक अदालत के मामले की अपील नहीं होती है। न कोई फीस, न कोई वकील, न कोई अपील, ये लोक अदालत का सिद्धांत है। लोक अदालत में न कोई फीस लगती है, न कोई वकील लगता है और न ही कोई अपील होती है। न कोई फीस, न कोई वकील और न कोई अपील, ये लोक अदालत का सिद्धांत है। थैंक यू, धन्यवाद।